आदमियों में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से डिवाइन, ऐसे कौन से दिव्य लक्षण होते हैं जिनसे वो पहचान सकें कि मेरे अंदर वो दिव्य ऊर्जा है, मैं एक आम इंसान से थोड़ा सा अलग हूँ। कि नोवा जो लक्षण है, नाइन्थ जो साइन है, वो बहुत रेयर है, बहुत यूनिक है। दूसरा दिव्य लक्षण होता है इनकी आंखों की गहराई। वो किसी को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाते हैं। तीसरी दिव्य शक्ति जो मैंने देखी है कि ऐसे लोग जिनके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा होती है वो लोग बहुत कम बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं। दूसरों का दर्द महसूस करना, यानी कि सामने वाला चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके बिना कहे उसको कैसा फील हो रहा है ये समझना। आदमियों में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से डिवाइन, ऐसे कौन से दिव्य लक्षण होते हैं जिनसे वो पहचान सकें कि मेरे अंदर वो दिव्य ऊर्जा है, मैं एक आम इंसान से थोड़ा सा अलग हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। और अगर आप फीमेल्स जो मेरी ऑडियंस है, आप भी देखिए कि आपके घर में जो मेल मेंबर्स हैं उनके अंदर ये लक्षण है कि नहीं है, और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपने किस लक्षण से रिलेट किया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि नोवा जो लक्षण है, नाइन्थ जो साइन है, वो बहुत रेयर है, बहुत यूनिक है। तो आप उससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके अंदर है कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला लक्षण है शांत स्वभाव, यानी कि जिस इंसान के अंदर, जिस आदमी के अंदर बहुत ज्यादा ठहराव होता है, जो फैसले एकदम से नहीं लेते हैं, जो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उनका जो, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनके अंदर एक ठहराव आप देखेंगे कि उनका देखने का नज़रिया, उनका बात करने का नज़रिया, उनकी सोचने के नज़रिए में आपको एक ठहराव फील होगा। आपको उनसे बात करके आपको लगेगा कि ज़िंदगी इतनी टफ भी नहीं है। दूसरा दिव्य लक्षण होता है इनकी आंखों की गहराई। कुछ आपने देखे होंगे, ऐसे आदमी आपके घर में भी होंगे, भाई, आपके फादर, आपके कोई तो ऐसे रहे होंगे जिनकी आंखें बहुत गहरी होती हैं। उनकी आंखें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इतनी उनके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है कि वो किसी को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है उसको समझ जाते हैं। उनकी आंखें ही सब कुछ कन्वे कर देती हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो दिव्य ऊर्जा उनकी आंखों में समाई होती है कि वो किसी को देखेंगे, उनको जान लेंगे। उनकी आंखों का खौफ भी होता है, उनकी आंखों से प्यार भी होता है, उनकी आंखों से ही सब कुछ वो कन्वे कर देते हैं। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई इंसान ज़रूर रहा होगा तो आप ज़रूर मेरे को बताना कि कोई अगर ऐसा है तो, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी आंखें बहुत गहरी होती है और ऐसे लोगों की सोच भी बहुत अलग होती है। और दूसरी चीज़, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको कभी इनके अंदर कोई डर, कोई खोने का डर या किसी चीज़ को पाने की लालसा ऐसा नहीं होगा। ठहराव, साथ में इनकी आंखों के अंदर गहराई। तीसरी दिव्य शक्ति जो मैंने देखी है कि ऐसे लोग जिनके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा होती है वो लोग बहुत कम बोलते हैं और ज़्यादा समझते हैं। ऐसे लोग बोलने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। उनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा होती है, वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने ऊर्जा, जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट की है, वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसको अपने अंदर बसाए रखना चाहते हैं। तो कभी भी वो लोग अपनी जुबान से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत कम इंटरेक्शन रखते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से हैंडशेक नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी शेयर करने में बिलीव नहीं करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों में ज़्यादा दम नहीं होता है, उनकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग नहीं, उनका ऑरा इतना पावरफुल नहीं होता है। जो लोग कम बोलने वाले होते हैं उन्हीं का ऑरा पावरफुल होता है, और जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत कम बोलना चाहिए, और ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है तो ही आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल आता है। चौथा दिव्य संकेत है ऐसे लोग, ऐसे आदमी जिनके अंदर दिव्य ऊर्जा होती है, वो लोग बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें पार्टीज, उन्हें शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं होता है, उन्हें शांति चाहिए होती है। शांति से आप बैठकर बात करिए, कुछ भी, उन्हें बहुत शांति चाहिए होती है। वो अपने ज़्यादा क्राउड में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनकी बातों से भी आपको एक सहजता आपको फील होगी, जब आप उनसे बात करेंगे सहजता फील होगी। वो कहीं ना कहीं अगर कहीं घूमना भी पसंद करेंगे तो वो ऐसी जगह को चूज़ करेंगे जहां उन्हें शांति, पहाड़ों में, खासकर जिनके अंदर ये दिव्य ऊर्जा होती है वो लोग पहाड़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो जब भी उन्हें घूमने का मौका मिलेगा तो वो उस एकांत की जगह को ढूंढेंगे जहाँ वो बैठकर थोड़ी देर नेचर के करीब आ सकें, नेचर से बात कर सकें, क्योंकि वो दिव्य ऊर्जा जो है उनके और ज़्यादा उन्हें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है जब वो नेचर से कनेक्ट होते हैं। तो पांचवी जो दिव्य शक्ति है ये बहुत कम लोगों में मैंने देखी है, बहुत कम आदमियों में मैंने देखी
है ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, मेल्स में बहुत कम देखी जाती है। दूसरों का दर्द महसूस करना, यानी कि सामने वाला चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके बिना कहे उसको कैसा फील हो रहा है ये समझना, ये समझने की जो कैपेबिलिटी है ये सिर्फ उन मर्दों में होती है, उन आदमियों में होती है जिनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है, यानी कि जो शक्ति है वो उनके अंदर इन्वॉक हो चुकी है, वो जान चुकी है कि हाँ वो फील ले सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि दर्द भी कोई चीज़ है। एम्पैथी शो करना ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत बहुत कम ये वाला गुण जो है बहुत रेयर लोगों में होता होगा कि जब वो सामने वाले का दर्द उसका बिना कहे समझ जाते होंगे। बिना कहे आपने देखा होगा कि कुछ रिलेशन में अगर आपके भाई, आपके फादर या आपके हस्बैंड या जो भी आपके बॉयफ्रेंड, जो भी आपके सराउंडिंग में मेल मेंबर्स हैं, आपने कभी देखा होगा आपका इमोशनल ब्रेकडाउन या कुछ सफ़र आप कर रहे हैं और वो अचानक से सिर्फ आपको देखकर सिर्फ एक हग कर लेते हैं, आपको गले लगा लेते हैं, यानी कि उनके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है और उन्होंने आपको समझ लिया है। आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, आपको उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही वो आपसे कभी कुछ सुनना चाहेंगे कि आप अपना दर्द बयान करें। बस उन्हें पता है कि जब आपको गले लगाएंगे तो वो एक एनर्जी शेयर करेंगे जिससे आप हील होना स्टार्ट हो जाओगे। आपने ये गुण बहुत कम देखा होगा, लेकिन जिसने देखा है प्लीज कमेंट करके अब भी कि अभी मुझे बताइए।